नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 195 लोकसभा उम्मीदवारों के नाम भी घोषित किए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे चुनाव, गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे चुनाव, राजनाथ सिंह को लखनऊ से बनाया उम्मीदवार। दिल्ली में 5 सीटों के उम्मीदवार घोषित। नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज उम्मीदवार, अमेठी से एक बार फिर से स्मृति ईरानी को टिकट मिला है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 195 लोकसभा उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में पीएम मोदी समेत 34 केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में 29 फरवरी को हुई पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। बढ़ते आगे, आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल ने आज लोकसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। पूरे प्रदेश भर में 90 विधानसभा में लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का शुभारंभ किया गया। सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम बीजेपी ऑफिस गुरुकमल पहुंचकर यहां पर गुरुग्राम विधानसभा के दफ्तर का उद्घाटन किया। तो वहीं सीएम ने वर्चुअल माध्यम से सभी लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया है। मुझे 10 तारीख के बाद, 11 तारीख के बाद ही लग रहा है, क्योंकि उसका एक संकेत मैं कर रहा हूं। फाइनल सूचना आएगी तो आपको बताऊंगा। संभवतः 11 तारीख को, 11 मार्च को प्रधानमंत्री जी स्वयं गुरुग्राम आने वाले हैं। और उस दिन संभवतः अगर डिपार्टमेंट की ओर से सब चीजें क्लियर हो गई तो द्वारका एक्सप्रेसवे उसका उद्घाटन होने वाला है। चुनाव घोषणा होने से पूर्व कई कार्यक्रम आएंगे, जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है। अलग से सूचना सभी हमको मिलेगी, लेकिन अब हर कार्यक्रम को हमने पूरे मनोयोग से अपने अपने क्षेत्रों में पूरा करना है। चुनाव जो होता है वो एक लोकतंत्र का उत्सव होता है। समाज में बहुत उत्सव आते हैं, मेले आते हैं, अलग अलग बिरादरियों के, अलग अलग समाज के, अलग अलग। पुंडरी में बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं के कार्यालयों का शुभारंभ कर सभी विधानसभा के कार्यालयों के उद्घाटन पर आए कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और बीजेपी सरकार द्वारा किए गए जनता हित के कार्यों का गुणगान किया और विपक्ष पर भी तंज कसा है। देखिए, हमारे 10 के 10 चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है और आज 90 की 90 विधानसभाओं के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन हो गया है। अब तो चुनाव मैदान के अंदर हैं। जैसा भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा उसका पालन होगा, परंतु हमने 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतनी है। अध्यक्ष जी, चुनाव शीघ्र होने वाले हैं, लेकिन किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो क्या यह भी एक चुनौती नहीं रहेगी? देखिए, जितने कार्य नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए हैं, इतिहास उठा करके देख लीजिए। आज तक कितने कार्य किसानों के हित में नहीं हुए हैं। अगर ये आंदोलन बनता है, ये आंदोलन बनता है कांग्रेस के लोगों के खिलाफ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीगांव विधानसभा में कार्यकर्ताओं के लिए लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान बीजेपी विधायक राजेश नागर ने कहा कि जिस तरह से कुछ दिन पहले सीएम ने 10 की 10 लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया, उसी कड़ी में 90 विधानसभाओं में भी सीएम का और प्रदेश अध्यक्ष नयाब सिंह सैनी ने भी सभी विधानसभा में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है।
आपको बताते चलें कि पूरा मामला फरीदाबाद का है, जहां पर टीगांव में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं जहां पर टीगांव में कार्यालय का उद्घाटन किया गया। बीजेपी देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी बनकर उभर रही है, ऐसा कहना है विधायक राजेश नागर का। दरअसल विधायक राजेश नागर का बयान आया जहां पर उन्होंने टीगांव में कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी देश की सबसे बड़ी और मजबूत पार्टी है। देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 10 के 10 लोकसभा का जो उद्घाटन किया था और आज उसी तरह से 90 विधानसभाओं में हमारे जितने भी विधायक हैं या जो विधायक चुनाव लड़े हैं उनके साथ मिलकर या हमारे दूसरे मंत्री हैं वो 90 की 90 विधानसभा में लोकसभा के कार्यालयों का उद्घाटन किया है। अभी तक प्रत्याशी तय नहीं हुआ, लेकिन कार्यालय की तैयारियां पूरी हो गई। विधानसभा लेवल पे भी आपने कार्यालय खोल दिए, इसको लेकर क्या? भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। हम लोग 5 के 5 साल चुनाव में सक्रिय रहते हैं नंबर 1 और उस तरह से ही हमने सब जो 90 के 90 हमारी विधानसभा में पहले से ही हमने कार्यालय स्टार्ट कर दिए हैं, शुरू कर दिए हैं। तो खबर जज्जर से है जहां पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष स्वर्गीय नफे सिंह राठी हत्याकांड मामले में 4 आरोपियों की पहचान हो चुकी है। वारदात में इस्तेमाल गाड़ी रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन से बरामद कर ली गई है और एसएफएल की टीम ने उसका पूरा मुआयना किया है। गाड़ी के मूल मालिक का पता लग चुका है। ये गाड़ी कई बार बेची गई थी और हर खरीदारी से पूछताछ की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों तक ये गाड़ी कैसे पहुंची है। सर्वप्रथम तो जो 29 फरवरी को धमकी भरी कॉल आई थी उसमें जो आरोपी था जिसका नाम है दिलीप सिंह, रहने वाला गांव पटाऊ खुर्द, जिला बलोतरा जिला राजस्थान है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। और उससे जो अभी तक पूछताछ हुई उसमें किसी भी गैंगस्टर या किसी बड़े अपराधी से कोई लिंक सामने नहीं आया है। उसका मोबाइल जो है वो रिकवर किया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है उसमें जारी है और उसका रिमांड लिया जाएगा। तो थोड़ा सा वो मानसिक रूप से भी परेशान लगा वो जो व्यक्ति है और वो सोशल मीडिया पे कुछ गैंगस्टर्स को फॉलो करता था, तो उस विषय में जांच की जाएगी पूरी। और अभी तक डायरेक्ट लिंक किसी का सामने जो है वो आया नहीं है, तो वो व्यक्ति अरेस्ट हो गया, उसका भी पुलिस रिमांड लिया जाएगा कोर्ट में पेश करके। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या में इस्तेमाल कार रेवाड़ी जंक्शन की बाहर से बरामद हो गई है। जज्जर पुलिस ने कार को अपने कब्जे में ले लिया और एसपी अर्पित जैन ने इसकी पुष्टि भी की है। इसके साथ ही एसपी ने यह भी बताया कि नफे सिंह राठी के परिवार को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड पर भी लिया गया है और उससे सख्ती से पूछताछ भी की जाएगी। वहीं हत्याकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगह पर छापेमारी जारी है। तो नारनौंद और आसपास के गांव में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे जगह जगह पर पानी भर गया है और जगह जगह पर भरे पानी की वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और बारिश से किसानों की फसलों में काफी नुकसान होने की संभावना है। किसानों का भी कहना है कि उनकी साल भर की कमाई पर कुदरत की मार पड़ी है। भारी ओलावृष्टि से जहां पर गेहूं और सरसों की फसल खराब हो गई है। पिछले कई दिनों से अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी। ट्रेनों से यात्रियों का सामान चुराने वाले एक ऐसे ही 2 शातिर चोरों को जीआरपी ने गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से चोरी किए हुए 4 स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं और आरोपियों की पहचान अंबाला कैंट निवासी सौरभ गुप्ता और सचिन यादव के रूप में हुई है। पुलिस को भी इन चोरों से और बड़े खुलासे होने की भी उम्मीद है।
दो लड़के पकड़े गए हैं स्टेशन से, जिनके पास से चोरी चार मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है और इनसे पूछताछ जारी है। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जो आज पेश किया जाएगा। सर कहाँ से पकड़े गए थे इनके साथ? ये स्टेशन के ऊपर से अपना पकड़े हुए इनके पास अभी पूछताछ कर रहे हैं, देखो क्या लगता है आगे तो बात अलग है। बाकी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा इनको। सर इनका कोई ग्रुप है जो नजदीक कोई बात प्रकाश नहीं है, ग्रुप नहीं है, ये बेरोजगार बच्चे हैं और उसी का नशे के चक्कर में ये काम करते हैं। नरुखेड़ी गांव के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। लाश के मिलने के बाद में पुलिस को मौके पर सूचना दी गई, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और मौके पर मौजूद लोगों का भी कहना है कि मृतक अंसल टाउन में रात की ड्यूटी करता था। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हार्ट फेल हुआ है और जिस वजह से बाइक कंट्रोल नहीं हुई और यह हादसा हो गया है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मामला क्या है इसका भी पता लगाया जाएगा। आपको बताते चले कि पूरा मामला करनाल का है, जहां पर पुलिस ने अब जांच भी शुरू कर दी है और जहां पर आपको बताते चले कि अभी मौत के कारणों की जांच की जा रही है। अभी तक मौत के कारणों के बारे में नहीं पता कि आखिर युवक का शव मिलने से सनसनी भी मच गई है और युवक का शव और युवक की मौत कैसे हुई है। तो वहीं लोगों से भी पूछताछ की गई तो उन्होंने भी कहा कि अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर किस वजह से युवक की मौत हो गई है और साथ ही हार्ट फेलियर भी कारण बताया जा रहा है। और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और जांच के दौरान ही पता चलेगा कि आखिर युवक की मौत कैसे हुई है। और यमुना इनक्लेव में नौकरी करता था, वहाँ से नाइट शिफ्ट की ड्यूटी देकर अपने गाँव जा रहा था। पता नहीं इसको चक्कर आया या अटैक हुआ गया, अपने आप गिर के इसकी डेथ हो गई। तो कहाँ का रहने वाला है? नरुखेड़ी। शादीशुदा है? हाँ शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है। तो परिवार वालों जब घर नहीं पहुंचा तब परिवार वालों ने ढूंढने का प्रयास किया? इसके जेब से फोन मिला, उससे हमने परिवार वालों को सूचित किया, परिवार वाले पहुंच गए, ये गाँव खड़े हैं। अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसकी डेड बॉडी को तो देखने से क्या लगता है एक्सीडेंट हुआ है या नहीं? देखने से किसी से नहीं टकराई है, अपने आप ही गिरा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। कुलबीर है हमारे ये गांव से और ये ड्यूटी करके वापस लौट गया। कहाँ ड्यूटी करते थे? ये अंसल में ड्यूटी करता था, नाइट ड्यूटी थी तो ड्यूटी करके घर वापस लौट गया। आके देखा तो ये हादसा हुआ। कारणों का नहीं पता लगा सर? नहीं अभी कुछ नहीं पता। हर रोज रात कोई सुबह कर जाते थे, रात को रात कोई शिफ्ट में ड्यूटी होती थी, कभी रात को कभी दिन। ये नाइट ड्यूटी से होता है। क्या लगता है सर देखने में एक्सीडेंट हुआ है या अनबैलेंस? ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आसपास से लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि हार्ट फेल हुआ हो और बाइक इनबैलेंस हो। पहले भी ऐसा कुछ हार्ट फेल नहीं, पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं। क्या पता लगा था? बस अभी तो फोन से ही हमें तो सूचना मिली थी। आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से कर वसूली को लेकर वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की गई है। पंजीकृत व्यापारी और उद्योगपति 30 मार्च तक योजना का लाभ उठा सकते हैं और आबकारी और कराधान आयुक्त सरोज देवी ने भी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से कर वसूली के लिए आबकारी और कराधान विभाग ने वन टाइम सेटलमेंट योजना की शुरुआत की है। उन्होंने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी से पहले 7 कर अधिनियमों से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए ये योजना शुरू की गई है। औद्योगिक जिला यमुनानगर में हजारों की संख्या में छोटे बड़े उद्योग हैं जिन्होंने विभाग का करोड़ों का टैक्स बकाया भुगतान नहीं किया है और विभाग की स्कीम के तहत अगर ये पैसा जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये स्कीम है सरकार की, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है, OTS 2 2024। तो इसमें जो 1/1/2024 को जो डिक्लेयर्ड एरियर हैं हमारे, बकाया हैं किसी का भी वैट में, वैट हमारा जो जीएसटी लॉन्च हुआ था 1/7
1 जुलाई 2017 को, तो उससे पहले की जो असेसमेंटें हुई और एरियर हुए, रिकवरी हुई और रिकवरी नहीं भी हुई, तो एरियर जो बकाया पड़े हुए होते हैं उनको एक तरह से सरकार ने छूट दी है सेटलमेंट स्कीम के थ्रू, जिसमें जो एडमिटेड टैक्स है, रिटर्न जब भरता है डीलर, तो उसमें जितना टैक्स अपने आप से कहता है कि हाँ ये मेरा बनता है और मैं ये भर नहीं पाया, खबर अंबाला से है, जहां पर साइबर ठगों ने पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया और इसके साथ ही लोगों को रंधावा के नाम से ठगने का प्रयास भी किया है। एसपी जशनदीप सिंह ने भी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए फर्जी फेसबुक आईडी की जानकारी शेयर की है। एसपी ने बताया कि उनके नाम से एक फर्जी अकाउंट बना लिया गया है, जिसमें उनकी फोटो के अलावा प्रोफाइल में भी उनकी जानकारी डाली गई है। शातिर ठग उसकी फर्जी आईडी के जरिए करीबी लोगों को मैसेज भी भेज रहे हैं और एसपी ने भी ये भी कहा कि साइबर ठग उनके सोशल मीडिया से जुड़े नजदीकियों को भी मैसेज भेजकर पैसे के डिमांड कर सकते हैं और या फिर किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। समय रहते एसपी रंधावा ने फेसबुक ऑफिस में संपर्क कर फर्जी अकाउंट को ब्लॉक कराया और अभी तक उनके नाम से कोई भी ठगी होने की पुष्टि नहीं हुई है। फरीदाबाद के गांव अजरौंदा और ऑफिसर कॉलोनी के बीच में दीवार की ग्रिल में है। आपको बता दें कि नवजात का मृत शरीर मिलने से सनसनी फैल गई। इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। देखने से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी ने नवजात को फेंकने की कोशिश की है और इस दौरान वो ग्रिल में आकर फंस गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर पलवल से है, जहां पर नाबालिग लड़की के साथ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया। कुछ युवकों ने अश्लील फिल्म बनाकर लड़की के पिता को भेजा है और साथ ही आपको बताते चले कि जिसे लेकर जिला अदालत ने 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया। लड़की के माता पिता ने आरोपी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। जिला और सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने आरोपी के खिलाफ फैसला सुनाया और साथ ही 3 लाख मुआवजे की रकम पीड़ित परिवार को देने का फैसला सुनाया गया है। केस में दोषी पीड़िता का पीछा करता था, उसके साथ छेड़खानी करता था और उसने पीड़िता के कुछ ऑफसीन वीडियो बना रखे थे, जिसको उसने पीड़िता के पिता के मोबाइल फोन पर वायरल कर दिया। फिर ये मुकदमा दर्ज हुआ। इस मुकदमे में पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए एविडेंस के आधार पर मान्य अदालत श्री प्रशांत राणा की कोर्ट से आज दोषी को सेक्शन 14(1) में 10 साल की सजा सुनाई गई। दोषी पर 5 लाख IT एक्ट में 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया राणा साहब ने। इससे पहले भी कई फैसले सुनाए थे। एक अक्यूज ने एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, उसकी वीडियो अश्लील बना करके उसको वायरल करने की उसको धमकी दी थी और राणा साहब ने उसको 10 साल की सजा सुनाई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना किया है। तो पीड़ित पक्ष को कहीं कोई न्याय मिला? हाँ, पीड़ित पक्ष को काफी न्याय मिला है। उसमें 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है उसकी और बहुत ही अच्छा ये फैसला जो सुनाया है राणा साहब कोर्ट ने, बहुत ही सराहनीय है। आने वाली पीढ़ियों को इस तरह का ये सबक मिलेगा। बहुत अच्छा फैसला प्रशांत राणा जी की कोर्ट से आया है, जिसमें नाबालिग बच्ची के साथ वीडियो बना के उसको ब्लैकमेलिंग का मामला था और 2020 का मामला था, जिसमें 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना प्रशांत राणा जी की कोर्ट से हुआ है और 3 लाख रुपए लीगल एड से उसको कंपनसेशन मिला है। बहुत अच्छा ऐतिहासिक फैसला है। इससे समाज में ये एक मैसेज जाएगा, जो बच्चियों के साथ गलत हरकत करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोर्ट उनको बिल्कुल नहीं बख्शेगी जो गलत करेगा। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नौफे सिंह राठी हत्या के मामले में नामजद आरोपियों से पूछताछ जारी है। बहादुरगढ़ के लाइनपार थाने में प्रदेश के पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे और बीजेपी के नेता सतीश नंबरदार और गौरव राठी से पूछताछ की गई और आपको बताते चले कि पुलिस सतीश नंबरदार से
दूसरी बार पूछताछ कर रही है। और साथ ही सतीश नंबरदार का भी कहना है कि नफे सिंह राठी की हत्या से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, हमारा नाम तो झूठा लिया जा रहा है, ना तो हमारा कोई लेना देना, ना इस मामले तो हमारा कोई मतलब। भाई मेरे भाई वाला जो मामला था 1 साल पहले जो सुसाइड किया था, भाई हम तो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ने लगे रहे थे। बाकी भाई आप परमात्मा ने माननीय आदमी है, आज से मक्खी ना मारी आदमी तो बहुत दूर की बात। आपने यूपी में मुकदमे भी दर्ज करवाए बता रहे हैं? हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। हमने यूपी में हमारे ऊपर जो झूठे मुकदमे बने थे, जो हमारे ऊपर मेरे और मेरे भतीजे के ऊपर जो गाड़ी चोरी का इन्होंने झूठा मुकदमा बनवाया था, उसकी एप्लीकेशन हमने वहाँ एसपी थे संजीव सुमन, उनको दी थी जी। मार पे यूं ये उनने पर्दा पास करा था, वो बोले ये सारा गैंग है, उनने अपने ढोरे पे अपने आप का पुलिस ने यूपी पुलिस ने मुकदमा बनाया। आरोप क्यों लग रहे हैं तो वही बताएंगे, हमारे ऊपर क्यों आरोप लगाए गए। वैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसने क्या किया है और क्या है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस काम से, इस कांड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम निर्दोष हैं। देखो जी, ये हत्याकांड तो हुआ है और निंदनीय है ये, पर इसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा कैसे क्या होगा। देखो हमारा ये रिलेशन तो क्या है, जटवाड़े के हैं, पुराने राजनीतिक विचार के अलग अलग मतभेद रहे हैं शुरू से ही। और 1 साल पहले जैसे आप सबको पता है कि मेरे पिताजी ने एक ऑडियो वायरल की थी, उनमें सबके नाम लिए थे, उसी के भी आप पे FIR दर्ज हुई थी। उनको उन बातों करीबन 1 साल हो गया है। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की गुरुग्राम टीम ने रिश्वत लेते हुए एक और अधिकारी को धर दबोच लिया है। ब्यूरो की टीम ने जिला रेवाड़ी में तैनात जिला मत्स्य अधिकारी वेदपाल को 40,000 रुपए की रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी द्वारा 1,45,000 रुपए की रिश्वत शिकायतकर्ता की धर्मपत्नी को सब्सिडी का लाभ देने के बदले में मांगी गई थी। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ भी कर रही है। अपने कार्यालय में हाजिरा के एक दरखास्त दी कि उसका जो मत्स्य पालन की सब्सिडी आई थी 15 लाख रुपए, उसमें से मत्स्य अधिकारी रेवाड़ी अब रिश्वत के रूप में 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, जो आज उसके टीम गठित करके रेड की गई और जो है 40,000 रुपए लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार कर लिया है। रणवीर निवासी मसीद जिला रेवाड़ी ने अपने कार्यालय में हाजिरा के एक दरखास्त दी कि उसका जो मत्स्य पालन की सब्सिडी आई थी 15 लाख रुपए, उसमें से मत्स्य अधिकारी रेवाड़ी अब रिश्वत के रूप में 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, जो आज उसके टीम गठित करके रेड की गई और जो है 40,000 रुपए लेते हुए रेड हैंडेड गिरफ्तार। फतेहाबाद में सुबह सुबह मौसम ने करवट ली है और हरियाणा के कई जिलों में बारिश हुई है, जिसको लेकर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है और अभी भी हरियाणा के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया है। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। इसमें गेहूं और सरसों की फसल में नुकसान हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।